वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज का जो वीडियो है दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट दी कोविड। आपको पता है कि कोविड की जो थर्ड वेव है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है, पाकिस्तान में तो हो चुकी है और उसको काफ़ी हद तक ऐसे लगता है कि कंट्रोल हो भी गया है, क्योंकि जो वैक्सीन का अमल जारी है। इंशाल्लाह वेरी सून, बहुत जल्द वैक्सीन से हमारा पूरा पाकिस्तान, पूरा वर्ल्ड जो है वो इससे बाहर आ जाएगा। इस वैक्सीनेशन के अमल से, इस वैक्सीनेशन की हेल्प से इंशाल्लाह हम कोविड पे अबूर पा लेंगे। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी तक जो है वो 30+ की वैक्सीनेशन आई है और 19 की भी सुनने में आया, 19+ को भी वैक्सीनेशन दी जा रही है। लेकिन मैं आपको होम्योपैथी का एक ऐसा कम्बिनेशन बताना चाह रही हूँ जिस कम्बिनेशन को यूज़ करके आप जो कोविड की थर्ड वेव है उससे अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये प्रिकॉशन मेडिसिन है, ये कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन ये कम्बिनेशन बना के रख लीजिए। आप सब मेरे बिहाफ पे लेके आइए घर में 30 पोटेंसी में, इसको बना के रखिए और इसको डेली यूज़ करें। मैं आपको तरीका भी बताऊँगी, मेडिसिन के नाम भी बताऊँगी और मेथड भी बताऊँगी। और बाकी जितने भी रूल्स हैं कि बच्चों को कहें कि वो घर में रहें, आजकल गर्मियां हैं, बाहर नहाने के लिए ना जाएं, स्विमिंग पूल्स में ना जाएं, नहरों में ना जाएं, बहुत ज़्यादा पार्क्स में ना जाएं। टिकटॉक बनाने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा बेचैन हैं कि वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। तो वो घर में रहें, सेफ़ रहें। तमाम जो प्रिकॉशंस हैं, मास्क पहने, आप फासला रखें, ये सब कुछ अभी थोड़ी देर जारी रखना है। मुझे पता आप सब लोग ये सब कुछ कर कर के बहुत तंग आ चुके हो ना, आप चाहते हो जल्दी से ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन थोड़ी देर और इंशाल्लाह इस मूजी मर से हम बहुत जल्द निजात पा लेने वाले हैं। तो आज का जो ये शॉर्ट वीडियो है इसका मकसद यही है कि आपको चंद मेडिसिन के नाम बता दिए जाएं ताकि आप कम्बिनेशन तैयार कर लें। तो आप कम्बिनेशन करें। ये देखिए, ये 30 ml की एक बॉटल है, ठीक है। मैं आपको 4 मेडिसिन के नाम बता रही हूँ। वो चारों मेडिसिन 30 ml में ला के आपने एक बड़े से जार में, किसी बड़ी सी बोतल में आपने डाल के उसको अच्छा शेक करना है, ठीक है। अच्छा शेक करके दोबारा से यही बॉटल्स भर के रख लीजिए। एक पे नंबर 1 लिख लीजिए, एक पे नंबर 2 लिख लीजिए, एक पे नंबर 3 लिख लीजिए। उसके बाद आपने छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक सब ने प्रिकॉशनली इसको डेली यूज़ करना है। चलें जी, बाकायदा तौर पे वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अगेन, इफ़ यू आर न्यू तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि मेरी एनर्जी बनी रहे और मैं आपके साथ न्यू वीडियोस लेके आती रहूँ। चलें जी, सबसे पहले टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मेडिसिन के नाम बताती हूँ। मेडिसिन में सबसे पहला नाम जो है वो एकोनाइट है। एकोनाइट आपको पता है तमाम इमरजेंसी हालतों में दिया जाता है। ऐसी दर्दें, ऐसी तकलीफ़ें जो कि अचानक हों, ऐसी इन्फ्लामेशन जो कि अचानक और आप पे छा जाए, यानी कि एक अचानक बादल आया और बारिश हो गई, सेम इसी तरह अचानक होने वाली तमाम सिम्टम्स, तमाम पेन्स का जो है वो रिलीव करती है एकोनाइट। अचानक होने वाली इन्फ्लामेशन, अचानक चढ़ने वाले बुखार, सब चीज़ों को कंट्रोल करती है एकोनाइट। आपको लेके आनी है एकोनाइट 30 में। नंबर 2 पे जो मेडिसिन है वो बेताज बादशाह मेडिसिन, आप सब इसके बारे में बहुत ज़्यादा जान चुके होंगे। आर्सेनिकम हेल्प को बहुत सारे महीनों से यूज़ किया जा रहा है कि ये प्रिकॉशंस, ये कोविड से बचाने की है, ये है, ये वो है, बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं आपको सिंपली ये बताऊँगी, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है। जब आपको बात करने में, चलने में सांस चढ़ता है, जब आपको तंगी तनफुस फील होती है, उसकी रीज़न कुछ भी हो तो आर्सेनिकम बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिकम के पेशेंट को खुली हवा, सब बाहर जाना बहुत पसंद है। तो आपको नंबर 1 पे एकोनाइट 30 में लानी है। उसके बाद आपको आर्सेनिकम हेल्प 30 में लानी है। और थर्ड मेडिसिन है इग्नेशिया। इग्नेशिया भी आपको पता है कि वैसे तो इग्नेशिया को एज ए ब्लड प्योरीफाई इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, साफ़ करती है। जिनके बॉडी पे दाने भी निकल रहे हैं आजकल के दौर में, तो इग्नेशिया उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। और ये आपकी जो ब्लड है उसके अंदर WBC को बढ़ाती है, लेकिन ये नहीं है कि WBC को बहुत ज़्यादा कर देती है, इसके रेगुलेट करती है इसको। अगर आपके WBCs कम हैं तो उसको लेवल करती है, आपके प्लेटलेट्स को ज़्यादा करती है, आपके न्यूट्रोफिल्स को ज़्यादा करती है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है ब्लड प्योरीफाई की। और ऐसे पेशेंट्स जिनको दाने भी साथ निकल रहे हैं,
वो बहुत अच्छा काम करती है। अब नंबर 1 पे एकोनाइट होगी, नंबर 2 पे आर्सेनिकम एल्व होगी, नंबर 3 पे इग्नेशिया होगी और नंबर 4 पे है इन्फ्लूजियम। इन्फ्लूजियम भी 30 में लेके आनी है। आपको पता है कि पुराने से पुराना ज़ुकाम, पुराने से पुराना जो आपके नोज से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उसको इन्फ्लूजियम जो है उसको हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और ड्यूरिंग टू डिजीज़ भी इस्तेमाल किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। ठीक है, अब आपने ये चारों बॉटल्स ले आनी है, इनको अच्छा शेक करना है, रख लेना है। और अब जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल वो 5 साल तक की उम्र के बच्चे, तो वो 1 ड्रॉप लेंगे डेली का। ठीक है, जो 5 साल से 10 साल के बच्चे हैं वो 2 ड्रॉप लेंगे डेली के। अब जो 10 साल से बड़े हैं, अब वर्ड बड़ों में 10 साल से 20 साल के तो बालिग हो गए ना, तो वो लोग 5 ड्रॉप्स लेंगे दिन में 1 दफ़ा, क्योंकि 30 पोटेंसी है। आपको लगे कि आपके गिर्द आपके रिश्तेदारों में ये कोविड बहुत ज़्यादा आया है तो आप इसको दिन में 3 दफ़ा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर एज ए प्रिकॉशंस आप इसको दिन में 1 टाइम लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोरोना ही हो जाना आपको का मतलब है कि आप बीमार हो गए। इम्यूनिटी कम हो रही होती है, कोई भी मसला जो है वो आपको पे ऊपर बहुत ज़्यादा हमला करता है और आप बहुत जल्द उसमें बीमार हो जाते हैं। तो अपने आप को बीमारियों से बचाइए, अपने आप को सेहतमंद रखिए, अपनी एनर्जी को बूस्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को ज़्यादा कीजिए और कोविड में अपने आप को सेहतमंद रखिए और दूसरों को भी सेहतमंद रहने की तमाम एडवाइस कीजिए। आई होप सो कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसको ज़रूर बनाइएगा और इसके रिज़ल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।